नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। सदियों से चले आ रहे राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई पूरी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि 3 दिनों का समय दे दिया था मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के लिए, जिसमें वकील संक्षेप में अपनी मांग रखते हैं। इसमें बहस नहीं होती, सिर्फ इसमें मांग रखी जाती है और लिखित तौर पर ये बात कह दी सुप्रीम कोर्ट में कि दोनों पक्ष के वकील रख सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि वकील जो अपनी मांग रखते हैं, जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं, जो कोर्ट के पटल पर रखा जाता है, वो लिखित तौर पे ही होता है और आम तौर पे वकील उसको जुबानी भी बता देते हैं। लेकिन आखिर 3 दिन का जो समय दिया गया, उसके पीछे एक नया ट्विस्ट निकल कर सामने आ रहा है। दरअसल मध्यस्थता की एक नई पेशकश सामने आई है राम मंदिर को लेकर। मध्यस्थों का एक नया पैनल आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के चैम्बर में उनसे मुलाकात करने वाला है और लगभग ये मुलाकात तय हो गई है। आज दिन के किसी वक्त ये मुलाकात होगी। इसमें कुछ मांग रखा गया है और एक नया प्रस्ताव दिया है मध्यस्थों के इस नए पैनल ने। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात है कि जो भी पार्टियां हैं, जो भी पक्षकार हैं, इसमें मध्यस्थों की पैनल में शामिल नहीं है। एक नया मध्यस्थ पैनल है जो 2-3 बैठकें करने के बाद, एक तो बैठक इसकी चेन्नई में हुई है ये पता चला, और दूसरा लखनऊ में इसकी बैठक हुई। उसके बाद एक निष्कर्ष पे ये मध्यस्थता पैनल पहुंचा और उसके बाद उस प्रस्ताव को लेकर आज चीफ जस्टिस से इनकी मुलाकात होने वाली है। प्रस्ताव में एक तो ये बात रखी गई है कि जो भी विवादित ज़मीन है उसका अधिग्रहण सरकार कर ले, और दूसरा जो भी भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अधीन जो मस्जिदें हैं उसमें नमाज की शुरुआत की जाए। कुछ इस तरह की मांगे और उसमें प्रस्ताव तैयार किया गया है जो कि चीफ जस्टिस के सामने आज रखा जाएगा। उनके चैम्बर में मुलाकात होगी। चूँकि 3 दिन का जो समय दिया गया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय है, ये मोल्डिंग ऑफ रिलीफ के नाम पे, और ये पूरा हो जाने के बाद फिर कोर्ट अपने निष्कर्ष पे पहुंच जाएगा। लेकिन 3 दिन का समय मध्यस्थता भी इसमें हो सकती है। शायद यही वजह है कि 3 दिन का कोर्ट ने समय दिया है। तो जो बातें निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक विश्व हिंदू परिषद के नियंत्रण वाले जो राम जन्मभूमि न्यास, रामलला और 6 अन्य मुस्लिम पक्षों ने जिन्होंने अपनी अपील दायर की थी, वह इस समझौते में शामिल नहीं है। इस समझौते में जो शामिल हैं उनमें हिंदू महासभा, अखिल भारतीय श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति और निर्मोही उन्हीं अखाड़ा के श्री महंत राजेंद्र दास इसमें शामिल हैं। और प्रस्तावित समझौते में एक मुस्लिम पक्ष लखनऊ स्थित यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड भी इसमें शामिल है। तो ये प्रस्ताव ये दिया गया है और ये कहा गया है कि केंद्र की तरफ से अयोध्या मस्जिद और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वैकल्पिक मस्जिद की मरम्मत भी शामिल है। यानी कि जो भी टूटी फूटी मस्जिदें हैं सरकार उसका मरम्मत कराए, जहाँ पे नमाज अता नहीं होता है वहाँ पे नमाज अता करे, और साथ ही हिंदू पक्ष अन्य मस्जिदों पे अपना दावा ना करे, जैसे कि काशी का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के बगल में जो बना हुआ मस्जिद है, ऐसे मस्जिदों पे हिंदू पक्ष आगे दावा ना करे। इस तरह का प्रस्ताव तैयार किया गया है और ये मध्यस्थता पैनल आज मुलाकात करेगा चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से। और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, दिल्ली और चेन्नई में 2 या 3 इसमें बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि चीफ जस्टिस से मुलाकात करने के बाद ये बताया जाएगा कि इस प्रस्ताव को सार्वजनिक किया जाए या ना किया जाए। सार्वजनिक में जो ये बातें निकल कर सामने आई, इसके अलावे भी और क्या क्या बातें हैं चीफ जस्टिस से मिलने के बाद ये तय होगा। हालांकि ये भी गौर करने वाली बात होगी, जो भी मुस्लिम पक्षकार हैं उनके तरफ से कोई एनओसी नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि हमने अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी किसी को नहीं दिया है, इसलिए मध्यस्थता के तहत अगर सर्वसम्मति से कोई बात बनती है, कोई सर्वमान्य फैसला इसमें होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये 3 दिन का जो समय है काफ़ी महत्वपूर्ण समय है अदालत के हिसाब से भी और पूरे भारत के लोगों के हिसाब से भी, कि क्या कोई एक नया प्रस्ताव जिसपे एक सर्वमान्य सर्वसम्मति बन जाए, इस पे सबकी निगाहें लगी रहेंगी। चलिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।